डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम में रसूल अल्लाह का इतना बड़ा मकाम है जिसके आगे खुदा भी कभी कभी छोटा सा नजर आता है। रसूल अल्लाह ने हजारों इंसानों को कत्ल करवा दिया, फिर भी उन्हें रहमत का फरिश्ता बताया जाता है। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर कुरान और हदीसों की रोशनी में रसूल अल्लाह को पूरी इंसानियत के लिए रहमत का फरिश्ता साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस्लाम की सारी अच्छी बातें जो भी देखने को मिलती हैं वो केवल मुस्लिम लोगों के लिए ही हैं। जो इस्लाम के आगे सर नहीं झुकाता है उसके लिए तो इस्लाम ने सिर्फ मारने और काटने की बात कही है। बिनते आदम जी, मेरी बेटी आई है मेरे चैनल पे जी। बिनते आदम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहती हैं आप? अभी तक मुसलमान हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया है? ईमान है। कहाँ पे? ईमान है कि अल्लाह है, बस। दीदी आप मेरे चैनल पर आई थी, मैंने दिखलाया था ना आपको कि आप आधी अक्ल की हैं, आपने तस्लीम भी किया था। नहीं हूँ मैं आदि अक्ल की। लेकिन मैंने दिखलाया था ना रेफरेंस सारे, तो मैं उसको गलत मानूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मियाँ को भी गलत मान लेना, उन्होंने आपको आदि अकल बुला कहा है। कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर आता है कि औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर दो औरतों की है। तो आदि अकल वाली तो अल्लाह ने आपको कहा है, तो अल्लाह को भी फिर छोड़ देना। ये पॉजिटिव अल्लाह पे ईमान क्यों है? हाँ, बस यकीन है कि अल्लाह है, ये दुनिया को चलाने वाले अल्लाह है, बस। हाँ ना, तो जो अल्लाह कह रहा है, जिस किताब में अल्लाह कह रहा है कि इस दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ, उसी किताब के अंदर अल्लाह कह रहा है कि औरत आधी अकल वाली है। तो गलत है। तो फिर उस अल्लाह को कैसे मान रही है जो गलत अल्लाह है? और किसे मानूं फिर? मैं कैथोलिक कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरे को वहाँ भी क्रिश्चियनिटी भी नहीं समझ में आती। इंडिया में रहती हूँ, हिंदुइज्म भी समझ में नहीं आती, बस इस्लाम समझ में आता। बस अभी तो आपके लिए इस्लाम भी समझ में नहीं आता ना, जो भी फराइज है बस वो सही दिखते। नहीं, कैसे सही दिखते हैं? ओके, फराइज में सबसे पहला फर्ज कौन सा है? नमाज का है ना जी। ओके, तो नमाज का फर्ज में आप हर नॉन मुस्लिम को, जिस कैथोलिक स्कूल में आप पढ़ती हैं, उस कैथोलिक स्कूल में जितने भी लोग हैं उनको आप गालियां निकालती हैं रोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकालती हैं? नहीं। निकालती हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। क्या मतलब है इसका? जो गलत रास्ते पे है उनका रास्ता हमें यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ गलत रास्ता। गलत रास्ते का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है सिरात और गलत होता है जलल। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैड रास्ता तो लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, इन शॉर्ट सूरह फातिहा का मतलब ये है, पहले तो अल्लाह की हम्द हो रही, तारीफ हो रही, उसके बाद में ये दुआ हो रही कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, गुमराह मत करिए, बस इतना ही है उसका मतलब। कहाँ पे गुमराह का लफ्ज है? वहां पे लिखा हुआ है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। अब ये जो मग़दूब वाले लोग हैं और दालिन वाले लोग हैं, ये कौन है? मग़दूब और दालिन वाले लोग कौन है? जो गलत रास्ते पे है। अरे भाई, गलत रास्ते पे तो हर वो बंदा नॉन मुस्लिम गलत रास्ते पे है ना अल्लाह के मुताबिक। अगर आप इसकी तफसीर सुनेंगी, तफसीर पढ़ेंगी, कुर्तुबी पढ़ेंगी, तिबरी पढ़ेंगी, इब्ने कसीर पढ़ेंगी, सारे पढ़ेंगी, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये है नॉन मुस्लिम। इवन 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 आपके यहूदो नसारा भी। तो भाई फिर आप कहती हैं कि इस्लाम में मैं वो काम कर रही हूँ मेन जो कि अच्छे हैं, और आप कर्ज कर रही हैं हर नॉन मुस्लिम को, तो ये अच्छा कहां से है? जिनके स्कूल में पढ़ रही हैं अपनी उन्हीं टीचर्स को आप कर्ज कर रही हैं। जिन लोगों के दरमियान रह रही हैं, आप इंडिया में रहती हैं, इर्द गिर्द हिंदू भी होंगे, जिनके ढाबे से खाना खा लेती हैं या जिनके ढाबे से जाके अपने घर की ग्रोसरी खरीदती हैं, उनको गालियां दे रही हैं। जिस स्कूल में पढ़ रही हैं उसको गालियां दे रही हैं। तो यानी कि किस किस्म का दोगलापना है आपका?
اسلام غیر مسلمانوں سے صرف اور صرف نفرت کرنا سکھاتا ہے. دن بھر میں یہ نہ جانے کتنی بار غیر مسلمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں. نہیں دعا بھی کرتے کہ ان لوگ کو ہدایت دے دے اللہ. نہیں, کہاں پہ دعا کرتی ہیں آپ؟ 17 بار تو یہ دعا کرتی ہیں کہ وہ مغضوب ہوئے, کرس ہے ان لوگوں کے اوپر. ابھی آپ 17 بار تو یہ دعا کر رہی ہیں نماز میں. جب آپ اللہ کے سامنے معراج میں کھڑی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں, ان کے اوپر کرس بھیجتی ہیں. جب سلام پھیر دیتی ہیں آپ اور آپ وہ اس سے باہر آ جاتی ہیں, جب آپ اللہ کے سامنے اللہ کی حضوری سے باہر آ جاتی ہے سلام پھیر کے, اس وقت اگر دعا کر بھی لیتی ہوں گی تو ہمیں کیا پتا ہو. ویسے بھی اللہ تو عربی کی دعا سنتا ہے. مجھے ذرا عربی کی ایک دعا سنا دے جس میں آپ نان مسلموں کو اچھا کہہ رہی ہوں یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہی ہوں. نان مسلموں کے لیے عربی کی وہ والی دعا سنا دیں جو آپ کرتی ہیں. ایسی تو کوئی دعا نہیں ہے. تو پھر بات ختم ہو گئی نا میری بہن. یعنی کہ آپ کے پاس پورے قرآن میں ایسی کوئی دعا ہی نہیں ہے, اب ہم کیا کریں. لیکن 17 بار تو آپ قرض کر رہی ہیں دیہڑی میں نماز پڑھتے ہوئے, اگر صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں. اگر آپ بیچ میں وہ پڑھ لیتی ہیں سنتے اور نفل, تو پھر آپ 58 ٹائم قرض کرتی ہیں. منیمم 58 ٹائمز آپ قرض کرتی ہیں دیہڑی میں, اگر آپ سنتے اور نفل ساتھ میں ایڈ کر لیں تو بھائی پھر میں مطلب کون سی اچھائی رہ گئی آپ میں. نہیں نماز تو اپنے کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتا ہے نا بس. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کنیکشن کے اندر آپ پڑھ کیا رہی ہیں. میں نے کہا ہے نا جب آپ معراج پہ ہوتی ہیں, نماز مومن کی معراج ہے نا, جب آپ معراج پہ ہوتی ہیں اس وقت تو آپ نان مسلموں کو قرض کر رہی ہیں. جب معراج سے باہر آ جائیں تو اردو میں ہندی میں جو مرضی کہہ لیں, اللہ تو اردو ہندی جانتا ہی نہیں ہے. وہ تو آپ سے قبر میں بھی عربی میں بات کرے گا جب آپ مر جائیں گی. نہیں وہ اللہ تو ہر لینگویج جانتے ہیں. اوکے, پھر مجھے بتائیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی لینگویج میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی ایک قرآن تو نازل قرآن عربی میں نازل ہوئی اسی لیے. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ہندو اتنے آپ کے ارد گرد ہیں بقول آپ کے, ٹھیک ہے, ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے سنسکرت میں, وہ ہندی میں بات کرتے ہیں اپنے بھگوان سے. آپ جو کیتھولک سکول میں پڑھتی ہیں وہ اپنے گاڈ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں یا ہندی میں بات کرتے ہیں, حالانکہ ان کی کتابیں ہیبرو میں ہیں, ایرمیک میں ہیں اور گریک میں ہیں, لیکن وہ بات کرتے ہیں ہندی میں یا انگریزی میں. تو بھائی ان کے خدا تو سن لیتے ہیں, آپ کا خدا عربی کے علاوہ کچھ سنتا ہی نہیں ہے, اور بہن چلی گئی. یہ لیڈیز تو بھی پوری طرح سمجھدار نہیں ہوئی ہے, پھر بھی قرآن میں لکھی عورتوں کی آدھی عقل والی بات کو غلط سمجھتی ہے. لیکن ان کے اسلامک اسکالروں پر دین کی پٹی ایسی چڑھی ہے کہ ان کو کچھ بھی غلط نظر نہیں آتا ہے. پراؤڈ مسلمان. ہاں تم نے جتنی حدیثیں دکھائی ہیں وہ غلط بتائی ہیں, اب مجھ سے بات کرو. اوکے, ہمارا ٹاپک یہ ہے, کیا رسول اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث دکھا دے, ایک آیت دکھا دے جس سے ثابت ہو کہ مسلمان تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, پلیز. ہاں تم نے دو باتیں بولی ہیں, ایک بات یہ کہ رسول اللہ رحمت ہے یا مسلمان رحمت ہے. رسول اللہ صلی نہیں, اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, مسلمان رحمت نہیں ہے جہانوں کے لیے. میں نے پوچھا ہی نہیں مسلمانوں ہاں کا, میں نے رسول کا پوچھا ہے. آپ نے اب مجھے آیتیں آپ نے دینی ہے, حدیث دینی ہے جہاں سے ثابت ہو کہ محمد کے کرم کام جو تھے وہ سارے کے سارے رحمت والے تھے. پلیز ایک حدیث دے دیں, کم از کم ایک تو پتہ لگ جائے آج. سارے کام رحمت والے تھے, کون کوئی کون سے کام کرتے. ایک تو دینا بھائی, کوئی تم تو نے جو, حدیث دے. ہاں میں نے اسکرین دیکھی ہے, تم نے جو نہیں, بچے مارنے والی حدیث دکھائی ہے اس کی بھائی سند نہیں ہے بھائی جلدی. بھائی بھائی گولی مارو سب چیزوں کو. آپ نے وہ دینا ہے کہ یہ رحمت والے کام آپ کے نبی نے کیے ہیں, پلیز. اچھا وہ بہت ہے, گنوا بھی نہیں سکتا, پوری کتاب لکھ دو اس پہ. تو ایک آیت دے دینا, ایک حدیث دے دینا, کچھ تو پڑھیں, کہیں سے تو شروع کریں. فتح مکہ پہ جتنے بھی لوگ تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اپنے گھر میں ہو اسے معافی, جی جو اس کے جتنے بھی لوگوں کو معاف کر دیا تھا جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو لیکن جو لڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو معاف کر دیا تھا. ہاں, جو لڑنا ہاں نہیں چاہتے, بالکل ستیہ فرمایا آپ نے. ہاں بالکل, جو لیکن اس کے ظلم کر رہے تھے وہ ہاں جی, ان تو کا. اس کو ہاں رحمت نہیں کہتے نا. رک جائیں, اب سن لیجئے گا. اس رحمت ہی کو تو کہتے ہیں. رحمت اگر معصوم کو مارا جاتا تو سننے رحمت نہیں صحیح, کہلائی جاتی نا. سننے رحم تو کرا صحیح. ان پر,
हाँ सुने तो सुनो एक सही, पहले मेरी बात सुनने सुनो ना। सुनने की पहले क्षमता एक रखें मिनट, भाई, सुनने की क्षमता ये रखें। मेरी बैक स्टेज 10 दफा क्या है, सुनने की क्षमता रखें। सर रहमत का रहमत होता है जो शख्स आपके साथ बुरा कर रहा हो उसको बख्श दो। आपके नबी ने कहा जो लड़ाई नहीं करेगा उसको माफ किया। वंस अगेन, रहमत वो है जो आप उस टाइम पे करो जो आपके साथ बुरा कर रहा है। फतह मक्का के मौके पे आपके नबी ने 14 लोगों को कत्ल करने का कहा था कि अगर वो काबे के पर्दे के पीछे भी हों तो इसको कत्ल कर देना। अब मुझे बताइए कि वो जो 14 लोग थे जिनको कत्ल करने का आपके नबी ने कहा, वो रहमत क्यों नहीं है? क्यों? अब ये आप समझाएंगे मुझे जी। हाँ मैं बता देता हूँ, वो जिनकी आप बात बता रहे हो ना, उनके आप मुझे नाम गिनवा दो और मैं उनके एक करके आंसर दे दूंगा। उनके सारे के सारे वो बेहतरीन, अत्याचार कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग। बेहतर। हाँ मैं सर आपके हाँ साथ हूं भाई। सर जी 2 लेडीज थी, ठीक है? एक का नाम था, और उसका भी दिखा देना मुझे पर कि कोई औरत सर को एक आधी कर सेकंड, अकल कहीं नहीं बोला हुआ, कोई और बात आधी नहीं, अकल कहीं नहीं बोला हुआ, कोई वो भी बात दिखा नहीं, देना। अभी पहले हम इसकी बात करेंगे। 2 लड़कियां थीं, एक का नाम था फरताना और एक उसकी दोस्त थी जिसका नाम नहीं लिखा हुआ। आप सिर्फ फरताना का बता दें कि ऐसा क्या काम करती थी कि जिसकी वजह से इसको कत्ल करने का हुक्म दिया था। नाम तो मुझे ये ध्यान में नहीं है, लेकिन उसकी बात कर रहा हूँ कि जो एक रेफरेंस तुमने दिखाया था कि औरत को वो हिस्से में, 2 हिस्से में छेड़ दिया, वो वाली, नहीं, वो वो कुरफा उसकी वाला, बात नहीं अभी कर रहे, वो वो इस दही जगह पे नहीं है वो दही वो भाई। दही फजीत है वाली। हाँ अरे भाई ठीक है। कुरफा की अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है? आपने कहा था फतेह मक्का के ऊपर जिन लोगों को मारा उनमें से एक दो का नाम दे दें। मैंने आपको पहला नाम रेफरेंस दिया दिखाओ ना, फरताना। रेफरेंस दो, सामने भाई सामने अब रेफरेंस लाओ। सर मैंने रेफरेंस नहीं देना, अब आपने बताना है कि ये फितराना को क्यों मारा गया। आपके पास रेफरेंस होना चाहिए क्योंकि आपने कहा था नाम दे भाई दो, मैं नाम दे दिया। आप सामने रेफरेंस लाओ, मैं आपको रेफरेंस के साथ नहीं आंसर सर, दूंगा ना। मैं नहीं मतलब रेफरेंस लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। इन लोगों की यही चालाकी है, तुरंत अपनी बात से पलट जाते हैं। अभी ये मोमिन केवल नाम मांग रहा था, अब रेफरेंस मांग रहा है। जब एडम इसके सामने रेफरेंस रखेगा तो ये मोमिन उसी को जवाब बता देगा। ये ऐसे दोगले लोग हैं। ऐसे थोड़ी आप होता है, मुझे ये तो नहीं, ऐसे ही होता है हर भैया, बारी क्योंकि रेफरेंस अब पे बात करते हो, हर बारी रेफरेंस बात करते हो, अब मेरे सामने नहीं कर सकते बात। बस हाँ, सब क्योंकि बच्चों से बात कर सकते हो, मतलब आपने उनको एम आपने नहीं होगा। कहा, देखो आपको पता है ना इन 14 लोगों का, क्योंकि आपने कहा है कि इनके नाम दे दो, तो आपको पता है। अब मुझे बताएं फितराना को क्यों मारा? रेफरेंस लाओ फरताना ना सामने, कहाँ दिखाओ ना, मैं आपको आंसर दूंगा। रेफरेंस लाओ। नहीं, मैं रेफरेंस नहीं लाऊंगा, रेफरेंस आप नहीं मुझे लाता, अब बताएंगे। चले आप ऐसा करें, ये तो मुझे आपका 14 लोगों को, ये तो क्लेम है आपका, ओए, सिर्फ क्लेम नहीं, करते हो आप बस, और कुछ ठीक है, नहीं। मैं आपको बैक स्टेज करता हूँ। सर देखें, इसी तरह आपने क्लेम किया कि 14 लोगों को जो कत्ल किया वो मोहम्मद के खिलाफ खड़े हो रहे थे और जमीन के ऊपर तबाही कर रहे थे, ये आपने कहा था। अब आप फिर ऐसा करें कि मुझे वो 14 लोग दिखा दें जो मोहम्मद के खिलाफ खड़े हो रहे थे, इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, लोगों को खिलाफ कर रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे। आप दिखा दें प्लीज। अच्छा ठीक है, आपने रहमतुल्लिल आलम की जो डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से आपने कहा कि अत्याचार जो जालिम थे नहीं उसको भी सर, माफ कर देना, वो भी अभी उसके अंदर अभी चला आप गया। तो अभी ताइफ के आपने लोगों को नहीं माफ करा ना, ताइफ के सर, लोग ने अभी जुल्म करा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सर वो ज़ईफ़ उनको तो माफ हदीस है, कर दिया। वो ज़ईफ़ हदीस अच्छा, है। जी सबको माफ बिल्कुल, कर अभी दिया, आप सबको माफ सर कर दिया। ज़ईफ़ हदीस है। अभी आपने मुझे इसका ऐसा बताना कुछ है, नहीं, अभी आपने इस फतवा ज़ईफ मक्का नहीं है, आपने खोला था ज़ईफ नहीं है सर, वो। वो ज़ईफ़ है मेरे हाँ मुताबिक। जिस तरह आप जिस भी चीज़ को ज़ईफ़ कह देते हैं, मैं भी आपके सामने किसी भी चीज़ को ज़ईफ़ कह दूंगा। अभी हम ऐसा बात कुछ करते नहीं हैं है फतह वो मक्का साबित। पे। सर फतह मक्का आप टॉपिक लाए, टॉपिक चेंज नहीं करें। फतह मक्का पे जो 14 लोग आपने कहे थे कि वो जमीन पे अपंगता फैला रहे थे, खराबी कर रहे थे, वो आप दिखा दें प्लीज। लास्ट चांस है, वरना फिर हम किसी और से बात करेंगे। प्लीज वो 14 लोग आप दिखा दें कि काब जमीन बिन पे अशरफ, मसला करते हैं। काब बिन अशरफ की भी बात कर रहा हूँ ना उसके अंदर। नहीं, मैं काब बिन अल-अशरफ की बात ही नहीं कर रहा अभी। आई डोंट नो हु ही इज। बाकी के जो 13 हैं उनकी बात करें मेरे से। अब 13 क्यों आ गया, तो 14 पे कर रहे थे। हाँ ना, तो बाकियों की बात काबिन करें। अशरफ का मैं आंसर दे देता हूँ। काबिन नहीं अशरफ मुझे ने चाहिए क्या नहीं, करा था, मुझे एक चाहिए नहीं, मुसलमान मुझे औरत का चाहिए नहीं बुर्का मार। भाई, मुझे काब बिन अल-अशरफ के बारे में बात ही नहीं करनी है। आज का टॉपिक नहीं है उसके बारे में। उसको हमने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे चलाया हुआ है, वो जाके वहां देख लीजिएगा। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो बंदे थी, जो लेडीज थी स्पेशली, उनका कत्ल क्यों किया था? प्लीज, उन 14 में कुछ लेडीज थी, उनका बता दें मुझे। हाँ मैं बता देता हूँ, उनमें से कुछ जिस लेडीज की आप बात बता रहे हो ना,
बहुत सारी लेडीज जो भी कत्ल किए गए ना वो काफिले लूट रहे थे लोग। अब दिखाओ, आप रेफरेंस तो दिखाओ ना, दिखा दें रेफरेंस, दिखाएं रेफरेंस। आप पहले रेफरेंस दिखाओ मुझे, मतलब रेफरेंस नहीं दिखा सकते ना तो बस ये तो क्लेम है आपका भाई। तो आपका क्लेम है ना कि वो काफिले लूट रही थी, दिखाएं ना वो काफिले लूट रही थी। किसकी बात कर रहा हो? 14 लोग कौन है दिखाओ। आपने मतलब कोई भी नहीं दिखाना है ना अब। दिखाऊं किसको ये तो बताओ। चलो जाओ जाओ मेरा बच्चा, जब पैदा हो जाओगे माँ के अंदर से बाहर निकल आओगे तो आ जाना। पागल का बच्चा हर दफा आता है टाइम वेस्ट याद करने के लिए, हर दफा आता है। पहले मानते हैं कि हाँ उन लोगों ने ये किया था, जब हम कहते हैं कि भाई दिखाओ रेफरेंस, नहीं दिखाऊंगा। मैं रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहा इसको? क्योंकि मैं दुनिया का जौन सा भी रेफरेंस दिखाऊंगा इसने कहना ज़ईफ है। इसका हमेशा से यही होता है, इसको जौन सा भी रेफरेंस दिखाओ इन्हें कहना ज़ईफ है। सियासता में सही बुखारी दिखा दो ये कहता है ज़ईफ है। तुम ऐसा बात क्या करें भाई, तुमने रेफरेंस दिखाने हैं। आपके बाद तुम जब भी आओगे याद रखना मैं तुम्हें रेफरेंस नहीं दिखाऊंगा, तुमने रेफरेंस दिखाना है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।